आज हम चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल। कितने प्रकार के होते हैं, क्या आकृति है और उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है। सबसे पहले चतुर्भुज चार भुजाओं से एक बंद आकृति है। चार भुजा में एक भुजा, दो, तीन, चार, क्या बंद, इसको जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वर्ग के। ये भी देखिए चार भुजाओं से घिरा हुआ है। पहला है वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसकी हर भुजा बराबर हो। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा। तो प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो 90 फोर जा कितना, 360। तो हर कोण होगा 90। इसका क्या होता है परिमाप निकालने का? 4 गुने एक भुजा। वैसे मैं बताता हूँ परिमाप परिमिति क्या होता है। कोई भी कैसा भी हो, आयताकार हो, समदम हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। ओके, जैसे इसका परिमाप निकालना, ये मान लें 10 है, 10, 10, 20, 5, 25, 35। तो परिमाप में चारों भुजाओं का जोड़, तो इसका परिमाप निकालने क्या होगा? 4 गुने एक भुजा। अगर एक 10 हो जाएगा तो ऐसे अगर जोड़ेंगे 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, तो 40 आ जाएगा। और ऐसे क्या, 4 गुने भुजा 4, एक भुजा का मान 10 हो जाएगा, 10 हो के 40। ये परिमाप निकालने का। क्षेत्रफल निकालने का क्या है? भुजा गुने भुजा, माने भुजा गुने भुजा, या इसको हम भुजा स्क्वायर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। तो ये 10 है तो 10 गुने 10 हो जाएगा, 10 100, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ध्यान रखने का, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी इकाई वर्ग में हो जाएगी। जैसे ये 10 मीटर है तो निकालेंगे 10 गुने 10, 10 10 जा 40, 100 हो जाएगा। तो 100 वर्ग होगा, 100 वर्ग मीटर, चाहे वर्ग फीट जो भी हो गया वर्ग। वर्ग क्या हुआ? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। दूसरा है आयत। आयत में क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे ये 10 मीटर है तो वो 10 मीटर होगा, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। इसमें भी प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। जिससे तो इसमें था प्रत्येक भुजा बराबर, इसमें प्रत्येक भुजा बराबर नहीं, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री, इसको बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है परिमाप निकालने का? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। परिमाप माने का चारों पट्टी घेरा। ऐसे भी आप 2 लिखेंगे, लंबाई देंगे 10 और चौड़ाई देंगे 5, 10, 5, 15, 2, 30। या ऐसे भी आप जोड़ लीजिए 10, 5, 15, 5, 10, 10, 20, 25, 35, है ना। तो ये हो गया परिमाप निकालने का। अच्छा, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। जिसका लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 10, 25, 50। तो मान लिया कि फीट है, 10 फीट और 5 फीट, तो 10, 25, 50, तो 50 जो होगा वो वर्ग फीट होगा, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। तीसरा है मेरा समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस में क्या है? इसमें भी हर भुजा बराबर होगा, लेकिन वर्ग स्क्वायर से भिन्न है। क्यों स्क्वायर भिन्न है? ये इसमें स्क्वायर में हर भुजा बराबर है, लेकिन इसमें हर कोण समकोण है 90 डिग्री। इसमें हर भुजा, इसमें क्या, इसमें भी 4 भुजा बराबर है, लेकिन इसमें सब जो एंगल है वो 90 समकोण नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। हाँ, ये है कि सम्मुख सामने की जो भुजा है ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो इसमें भी अगर निकालेंगे तो परिमाप इसका भी हो जाएगा 4 गुने एक भुजा। क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? आधार गुने ऊंचाई, या 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, है ना। इसका विकर्णों का गुणनफल जो इसको मिला देंगे तो वो सब, तो ये हो गया मेरा वर्ग, आयत, समचतुर्भुज। ओके, चौथा है मेरा, चौथा है समानांतर चतुर्भुज, है ना, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि ये अगर हम लिखते हैं, मान ले ऐसा है A B C D, तो इसमें क्या है? दोनों भुजाएं आमने सामने की जो है ये समानांतर है और बराबर है। ओके, तो अगर मान ले जाए यह है 10 मीटर और यह है 5 मीटर, तो ये क्या, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, है ना। और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और ये इसमें क्या है, ये दो आमने सामने की भुजा है, समानांतर और बराबर है। ए बी है, ए बी जो है ये पैरेलल होगा सी डी के, ये भुजा ये भुजा। ओके, और फिर ये भुजा समानांतर होगा। जैसे ए और डी
समानांतर होगा बीसी के, यह पैरेललोग्राम। तो इसमें जो होगा परिमाप, परिमाप मीन्स दो लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए ऐसे भी परिमाप का क्या मतलब होता है कि अगर किसी चीज का परिमाप निकालना हो, चाहे ट्रायंगल हो, आयत हो, वर्ग हो या पंचभुज हो, सिर्फ चारों भुजाओं को हम आपस में जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप जोड़िए, तो 10 5 15, 15 5 20 और 10 30। और ऐसे भी अगर इसमें क्या देखते हैं, दो लंबाई है, दो लंबाई है, दो चौड़ाई है, दो चौड़ाई है, तो दो लंबाई दो चौड़ाई, यहाँ पर दो लिखे ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर गुना करें दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, है ना, तो परिमाप बराबर क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, है ना। ये जो अगर हम इसको यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो ये जो ऊंचाई है आधार, ये आधार की हो गया, ये ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ये हो गया। जैसे ये हो जाएगा आपका आधार गुने ऊंचाई निकाल देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा, है ना। तो अभी चलो, अगर हम जो परिमाप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 10 5 15 और दूनी 30। तो अगर मान ले फीट लिखते हैं 10 फीट 30 फीट हो जाएगा। लेकिन अगर यही मान ले कि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो मान ले क्षेत्रफल आधार 10 है, अब मान ले ऊंचाई, मान ले यहाँ से यहाँ ऊंचाई जो भी हो, है ना, मान ले तो ये ऊंचाई जो है जो भी, उसको हम आधार में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ध्यान में रखेंगे वो जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमेशा वर्ग फीट या वर्ग मीटर हम वर्ग में होगा। यह समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या है कि अच्छा पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों पैरेलल है तो ये आपस में कभी सटेगा नहीं, ऐसा जैसे रेलवे लाइन है और आपस में ऐसे बराबर समांतर पैरेलल मानी होता है, और दो इसकी बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होगा। मान ले रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन कैसा आता है, वो हमेशा दोनों हर जगह उसकी लंबाई एक एक शुद्ध बराबर होगी, है ना, एग्जैक्ट इक्वल होगा। तो इसमें क्या है कि दोनों भुजाएं समानांतर और बराबर, ये दोनों समांतर और ये दोनों बराबर, है ना, जो गया समानांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या है कि दो भुजा तो समानांतर रहेगा, ए बी, है ना, ए बी सी डी, तो ये भुजा दोनों समांतर है, ए बी पैरेलल है, ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो ये भुजा दोनों पैरेलल रहेगा, लेकिन दो ही भुजा पैरेलल रहेगा, है ना। जो हो गया आपका समलंब चतुर्भुज, जिसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो भुजाओं का योग, जो भी भुजा है, मान लिया कि यह है 10, है ना, यह है 10 से 15 है, 10 15 25 हो जाएगा। अब ये दोनों भुजाओं को ले लेंगे, चारों भुजाओं को जो भी माप है उसको ले लेंगे, जोड़ कर देंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। और क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 1/2 और समानांतर भुजाओं का योग, ये भुजाओं का योग अगर 10 है, मान ली कि 15 है तो 10 15 25 हो जाएगा। अब गुना ऊंचाई, अब प्लस जो ऊंचाई दे रहेगा उससे गुना कर देंगे तो यह जाएगा समलंब चतुर्भुज, ना, ट्रेपेजियम। उसके बाद क्या, पतंग, पतंग तो सबने देखा है, काइट। पतंग में क्या होती है कि जैसे कि हम लिखते हैं पतंग है, तो पतंग में क्या होती है, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। पतंग में क्या है कि जो आसन भुजा है, मान सटा हुआ भुजा है ना, चारों भुजा बराबर नहीं है, दो सटा भुजा है, ये दोनों बराबर होगा। जैसे ये दोनों भुजा बराबर होगा, ऐसा समझिए, ये दोनों भुजा बराबर होगा और ये भुजा दोनों बराबर होगा। ओके, मान लिया कि आपका है 6 है तो भी 6 हो गया, यह मान लिया 7 है तो भी 7 हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे भी जोड़िएगा तो उतने 6 6 12 7 19 7 26, और ऐसे भी देखिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 6 प्लस 7 13, तो 6 7 13 तो 26, ये आपस में जोड़ दीजिएगा तो परिमाप निकल जाएगा। और जो क्षेत्रफल होगा 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल में क्या होता है, इसको जो ऐसे मिलाएंगे जो भी आपका, या इसको मिलाएंगे तो जो विकर्ण है उसका विकर्णों का गुणनफल, मान इसका और इसका जो गुणन उसके गुणनफल के बराबर होता है ना। तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चतुर्भुज जो है सो आपका 6 प्रकार का था। पहला था वर्ग, वर्ग में क्या था, चारों भुजाएं बराबर। ओके, आयत में क्या था कि आमने सामने का भुजा बराबर, प्रत्येक को 90 स्क्वायर में भी। एक रोम्बस, रोम्बस में समचतुर्भुज, रोम्बस में भी क्या था, उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, हर एंगल 90 का होता है। रोम्बस में क्या होता है, सिर्फ आमने सामने का कोण बराबर होता है लेकिन 90 का नहीं होता है। अब भुजाएं उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसलिए रोम्बस में और वर्ग में दोनों में ही अगर हम
निकालेंगे परिमाप तो क्या हो जाएगा, भुजा 4 गुणे भुजा हो जाएगा, है ना। तो ये था मेरा चतुर्भुज के प्रकार, उसकी आकृति, है ना। तो और इसकी परिभाषा प्लस परिमाप व क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो ये चतुर्भुज के बारे में एक ही संक्षिप्त परिचय था। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।